सत साहेब साधो भाई बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अपनी वाणी में अब भेद बताने जा रहे हैं उन संतों के बारे में जो कि वास्तव में परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के अंग हैं। कबीर साहिब के बारे में सारा भेद खोलेंगे कि वास्तव में कबीरदास कौन है, कबीर साहिब कौन है, क्यों हम कबीर साहिब को हम सतगुरु कहते हैं, ऐसा क्यों है। और किसी को हम ये नहीं कहते कि भाई ये सतगुरु नानक जी जो हैं बोले वो सबके गुरु हैं, लेकिन कबीर साहिब को सभी ने अपना गुरु मान लिया। ऐसा क्या, नानक जी ने भी मान लिया, दादू साहेब जी ने भी मान लिया, और जितने भी हुए सभी ने बेशक गुरु किसी और को धारण किया हुआ, लेकिन सतगुरु सब ने कबीर साहिब को ही माना। ऐसा क्यों? गरीबदास महाराज उन्होंने भी उस परमात्मा को देखा, वो तो स्वयं सत्य पुरुष थे, उसके बाद भी उन्होंने कबीर साहिब को सतगुरु माना। ये भेद क्यों दूसरों में और कबीर साहिब में आखिर ऐसा फर्क क्यों आया, ये सारी बातें आज बंदी छोड़ गरीबदास महाराज खोलेंगे वाणी में, तो वाणी को ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? गरीब कनफाड़ा करना नहीं, चीरा दीना कान, कहीं कहीं घाली काठ की, कहीं कहीं मुंद्र पसान, गरीब बिंदा लाल सिंदूर का, भस्म रमावत अंग, बिना नाम मुक्ता नहीं, सुन सतगुरु पर संग। क्या कहा कि कन फाड़ा करना नहीं, किसी कन फड़ को गुरु नहीं बनाना। जो कानों को चिरवाए रहते हैं ना, बड़े बड़े चीरा डाल के, और उसमें क्या है, मुद्रा, कहीं कहीं मुद्र पसान और कहीं कहीं घाली काठ की। वे क्या करते हैं, काठ के लकड़ी के कुंडल बड़े बड़े पहन लेंगे, वो कान लटकते रहेंगे, और कहीं कहीं पत्थर के पहने रहते हैं। बोले ऐसों को कभी गुरु नहीं बनाना जिन्होंने अपना कान चिरवाया हो। फिर क्या कहते हैं, बिंदा लाल सिंदूर का, भस्म रमावत अंग, कि कई जगह तो लाल बिंदी लगा के रखते हैं, कोई सिंदूर का बिंदी लगा के रखता है, इस प्रकार के अलग अलग। और जो लोग भस्म रमाते हैं उनको भी गुरु धारण नहीं करना है। साहिब कहते हैं बिना नाम मुक्ता नहीं, सुन सतगुरु प्रसंग, कि अब सतगुरु का प्रसंग सुनिए, क्योंकि बिना नाम के मुक्ति नहीं है, बिना नाम के मुक्ति नहीं होगी। इसलिए वो नाम देंगे सतगुरु, और सतगुरु का प्रसंग सुनो कि सतगुरु वास्तव में होता क्या है। अभी तक तो सारा पाखंड, सारे भ्रम, सब कुछ आपको समझा दिए गए हैं, लेकिन अब साहिब बता रहे हैं सतगुरु के बारे में। क्या कहते हैं, गरीब अनरागी मिलते नहीं, रागी मिले अनेक, सकल भाकसी में बंधे, नाना बाणी भेख। गरीब जय जागा तो क्या हुआ, सूता पाँव पसार, जागे सूते कुछ नहीं, बिना नाम आधार। कहते हैं कि भाई अनरागी मिलते नहीं। अनरागी मतलब जो राग से परे हो, और रागी मिले अनेक, और रागी अनेक मिल जाते। रागी क्या होता है, जो राग में लगे रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रेम में लगे रहते हैं। ऐसे तो बहुत मिलते हैं जो इस संसार के साथ राग रखते हैं, अर्थात संसार से प्रेम रखते हैं। और अनरागी यानी कि इस संसार से जिनका प्रेम नहीं है, यानी कि जो विरक्त हैं, उन्हें कहा गया है अनरागी। बैरागी को ही समझ लीजिए। बोले ऐसे तो लोग मिलते नहीं, सब संसार से प्रेम मोह करने वाले मिलते हैं। सकल भागसी में बंधे, नाना बाणी भेक, और सभी के सभी संसार के जीव किस में बंधे हुए हैं, भागसी। भागसी यानी कि जो बोला जाता है, वचन। किसी ने कुछ सत्संग में बता दिया, किसी ने कोई प्रवचन सुना दिया, कोई किसी कहानी में उलझाए, कोई किसी कथा में उलझाए। साहिब कहते हैं सब कुछ नाना बाणी भेक, नाना प्रकार की वाणी और नाना प्रकार के भेष ये धारण किए हुए लोग, सभी जीव उनमें फंसे हुए हैं। लेकिन परमात्मा तो इससे अलग है, सतगुरु इनसे अलग है। क्या कहा कि यदि तुम जाग भी गए, यानी तुम अगर जाग जाते हो, ये समझ लेते हो हाँ भाई ये सभी जो बक रहे हैं ये सब बेकार है,
जितने भेष धारण कर रखे हैं सब बेकार हैं। अगर इतना तुम्हें समझ आ गया तो समझो कि तुम जागे तो हो। ये तो तुम्हें पता लगा कि पाखंड क्या है, लेकिन उस जागने का फायदा क्या हुआ? जय जागा तो क्या हुआ, सूता पांव पसार। अब कोई व्यक्ति चारपाई में जाग तो जाता है, नींद खुल जाती है, लेकिन पड़ा है चारपाई में। फिर भी अगर पड़ा ही है वो चारपाई में, तो क्या उसके जागने का कोई लाभ है? क्योंकि वो कुछ कर्म तो कर नहीं रहा, वो केवल सपने से बाहर आ गया, जाग गया, लेकिन उसके बाद भी वो आलस में ही पड़ा हुआ है। तो साहिब कहते हैं, जागे सूते कुछ नहीं, बिना नाम आधार। जब तक उस सच्चे नाम का आधार नहीं लिया जाएगा, तब तक तुम चाहे जागे हुए हो या तुम सोए हुए हो, उससे कोई लाभ नहीं है। तुमने पाखंड को तो त्याग दिया, लेकिन सत्य को तो ग्रहण अभी तक किया नहीं। क्या कहा? जय गुल लगी तो क्या हुआ, लख्या न अवगत ख्याल। बिन सतगुरु कीमत नहीं, पाया लाल राल। ग्रीब गुल चमकी तो क्या हुआ, चंपा खिले अपार। मानिक की कीमत करे, सतगुरु साहूकार। क्या कहा कि जय गुल लागी तो क्या हुआ, लख्या न अवगत ख्याल। अरे तुम्हारी आंख खुल भी गई, अगर तुम्हारी आंख खुल भी गई और तुम्हें कुछ अच्छी चीज के पीछे तुम लग भी गए, तो जब तक तुमने उस परमात्मा के उस अवगत ख्याल को जब तक नहीं जाना, उसे देखा नहीं, तो क्या फायदा? बिन सतगुरु कीमत नहीं, पाया लाल इराल। तुम्हें अगर कोई रत्न मिल जाए, लाल रत्न मिल जाए, लेकिन यदि तुम्हारे पास जौहरी नहीं है, सतगुरु रूपी जौहरी, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। साहिब यही समझा रहे हैं कि भाई, जब तक तुमने उस सतगुरु को धारण नहीं किया, तब तक तुम्हारे पास अगर नाम भी है, वो नाम का खजाना तो है तुम्हारे पास, नाम तो ये दास सबको बताता है, लेकिन जब तक सतगुरु को धारण नहीं करोगे, वो नाम बेकार है, वो नाम काम का नहीं है। साहिब यही कह रहे हैं, बिन सतगुरु कीमत नहीं, बिना सतगुरु के कीमत नहीं है नाम की। इसीलिए गुरु धारण करना तो अवश्यम भावी है, वो करना ही करना है। जिसने गुरु नहीं धारण किया, जो निगरा है, तो कहते हैं कि जो निगरा व्यक्ति होता है, उसकी शक्ल भी देखना पाप लगता है उसमें भी। फिर क्या कहा कि गुल चमकी तो क्या हुआ, कि अगर मान लो कि तुम्हें कुछ प्रकाश भी दिखाई दिया, नाम मिला, कहीं से नाम सुन लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने नाम सुना दिया जो नाम लेकर आया था, और उसके बाद तुम सुमरन में बैठ गए, तुम ध्यान में बैठ गए, तो तुम्हारे अंदर जो है प्रकाश पैदा होगा, वो प्रकाश पैदा होगा। लेकिन ये सब कुछ, क्या कहा आगे, कि ये सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। चंपा खिले अपार, और चंपा यानी क्या होता है? फूल होता है। फूल कौन से हैं? हमारे शरीर के अंदर जो कमल है, सातों कमल, कि तुम इन फूलों को भी खिला लोगे, अर्थात योग के माध्यम से इसको भी तुम कुंडलिनी के साथ साथ अपने चक्रों को भी जागृत कर लोगे। साहिब कहते हैं, तो इससे क्या हो गया? इससे भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति फिर भी नहीं मिलेगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम काल के जाल में हो। क्यों? क्योंकि मानिक की कीमत करें सतगुरु साहूकार। क्योंकि तुम्हारे पास वो नाम तो है, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता है, तुम अभी तक उसका भेद नहीं जान पाए हो। जब तक कीमत, अर्थात यहाँ पे कीमत यानी मूल्य नहीं है, कीमत यानी उसका भेद, कि तुम उसका भेद नहीं जान पाए हो। तुम्हारे पास नाम भी है, तुम्हारे पास सारा योग भी है, चक्र भी जागृत कर लिए, उसके बाद भी जब तक उस नाम का भेद नहीं जानोगे, तब तक कोई लाभ नहीं है। और भेद जानने वाला साहूकार कौन है? बोले सतगुरु। फिर क्या कहा? ग्रीव धन पाया कंगाल को, बिलस न जाने रंक। जय संचय तो सोम है, रावण बसे न लंक। ग्रीव गण गंधर्व को लखत है, सनकादिक से संत। हीरों बिछे बिछावने, बरख लाल अनंत। कहते हैं, धन पाया कंगाल को, किसी कंगाल को धन मिल जाए, बिलस न जाने रंक, लेकिन उसको भोग करना
रंक नहीं जानता है। भिखारी जो है कितना ही धन उसे मिल जाए, उसे भोगना तो नहीं आता ना, उसे धन मिल गया। जय संचय तो सूम है। अब उस धन को अगर वो इकट्ठा करना शुरू कर दे, जोड़ना शुरू कर दे, तो क्या कहलाएगा वो कहलाता है सूम, अर्थात कंजूस। तो वो कंजूस कहलाएगा। भोग तो रहा नहीं। रावण बसे न लंक, रावण की तरह वो लंका में नहीं बसेगा, क्योंकि वो कंजूस है, क्योंकि कभी उसने इतना धन देखा ही नहीं और उसे ना ही उस धन का उपयोग करना आता। अब रावण को देखो, रावण लंका में बसता था, लेकिन अब क्या लिखा साहिब ने, रावण बसे न लंक, कि रावण लंका में नहीं बसता। क्यों नहीं बसता? क्योंकि उसका अंत हो गया। तो यानी कि यदि आप उस धन से परोपकार नहीं करोगे तो वो धन नाश हो जाएगा। सारी लंका चाहे सोने की हो सब जल जाएगी, रावण जैसे सब चले जाएंगे। फिर क्या कहा साहिब कहते हैं, और यदि उसे भोग नहीं पाओगे, अर्थात तो परोपकार में नहीं लगाओगे, इकट्ठा करोगे, तो सूम कहलाओगे, अर्थात सूम कहते हैं कंजूस को। तो ठीक इसी प्रकार से साहिब समझाना चाह रहे हैं कि यदि किसी निगुरे को अगर नाम का धन मिल भी जाए तो ना तो उसे उस नाम का प्रयोग करना आएगा और ना ही वो बिना गुरु के उस परम पद को प्राप्त कर पाएगा। फिर क्या कहते हैं, गण गंधर्प कोई लखत है सनकादिक से संत। क्या? गण गंधर्व, गंधर्व अर्थात गंधर्व, जो गंधर्व होते हैं, जैसे चित्रसेन आदि जो स्वर्ग में रहते हैं, बताया जाता ना गंधर्व। तो क्या कहा, गण गंधर्व कोई लखत है सनकादिक से संत, हीरों बिछे बिछावने बरखे लाल अनंत। कि कोई गण गंधर्व अगर कोई लखत है, यानी कि जानता भी है, सनकादिक से संत, सनकादिक जैसे संत उस नाम को जान लेते हैं, तो क्या होता है, यानी कि कोई गंधर्व जानता होगा, कोई सनकादिक जानते होंगे, तो क्या कहा साहिब ने, हीरो बिछे बिछावने, कि उनके लिए तो जो बिछावने हैं वे बिछावने भी फिर हीरों के समान हो जाते हैं, उनके लिए फिर अनेकों अनेक लाल बरसते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका भाव यह है कि जिसको नाम की प्राप्ति हो गई, जो उस नाम को समझ गया, उसको फिर संसार का धन, संसार के हीरे लाल नहीं चाहिए। उसका बिछावना अगर आम होगा, सादा बिछावना होगा, तो वो भी हीरों से बढ़ के होगा, और लाल मोती उसके लिए फिर हमेशा बरसते रहते हैं। अन्य कहने का अर्थ है कि उसके मन में संतोष आ जाता है, फिर उसके लिए सब कुछ धन ही धन है, उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। अब इस गुल का जो ऊपर बताया ना, गुल चमकी, यानी वो जो प्रकाश जो दिखता है, अब उसका भेद किसे है, अब समझिए। अब साहिब आगे बताते हैं, क्योंकि आपको कल के सत्संग में बताया था कि परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक शब्द स्वरूपी और एक ज्योति स्वरूपी। तो क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं, गरीब गुल शंकर को भेद है, शिव की अमर समाध, गुल चमकी नारद लखी, देखा अगम अगाध। गरीब पार्वती परचय भई, सुख दे सुनिया कान, 84 भय मिट गया, गुल चमकी जहाँ जान। क्या कहा कि गुल शंकर को भेद है, यानी इस गुल का, इस प्रकाश का, इस नूर का भेद किसे है? बोले इसका शंकर को भेद है। क्या शिवजी ने कभी वेद पढ़े? वेद नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी शंकर जी को भेद है। बोले शिव की अमर समाधि, इसीलिए शिव जी अमर समाधि में रहते हैं, वो अपनी समाधि में रहते हैं। बाकी आप देखते होंगे ये आया वो आया, लेकिन शिव जी बोले ना भाई, हमें तुम अपनी समाधि में रहने दो, परमात्मा के ध्यान में रहने दो। वो उस समाधि अवस्था में रहते हैं। और किसने देखा? बोले गुल चमकी नारद लखी, कि वो जो प्रकाश पैदा हुआ उसे किसने देखा? नारद ने उस ज्योति को देखा अगम अगाध, और उस अगम अगाध को नारद जी ने जाना। मतलब
कि नारद जी ने उस परमात्मा का दर्शन किया। इसीलिए तो नारद जी को सतगुरु कहा गया। किसकी कृपा से किया? कबीर साहिब की कृपा से किया। जब कबीर साहिब कालू झीमर के रूप में आए तो आगे क्या कहते हैं, फिर साहिब बताते हैं, गृह पार्वती परिचय भई सुख दे सुनिया कान, 84 भय मिट गया गुल चमकी जहाँ जान। कि पार्वती को परिचय हुआ, किसका? उस गुल का। क्यों हुआ? क्योंकि शंकर जी ने भेद बताया था, पार्वती को ज्ञान दिया था। और जब पार्वती जी को ज्ञान दिया तो क्या? सुखदेव सुनिया कान, सुखदेव जी ने उसे सुन लिया था। सुखदेव जी एक तोते के अंडे में थे और जैसे ही अंडा फूटा तो उन्होंने ये सारा ज्ञान सुन लिया था। और फिर क्या कहा? 84 भय मिट गया। और जैसे ही उन्होंने ये ज्ञान सुना, उनका 84 का सारा भय वो समाप्त हो गया। गुल चमकी जहां जान, कि वो प्रकाश, वो नूर, वो जब चमका, अर्थात जब सुखदेव जी ने उस नूर को पहचाना, उस ज्योति स्वरूप को पहचाना, फिर क्या कहा? गृह ब्रह्मा विष्णु विलास पद, गुल चमकारा चावे, धर्म राय अर्धंगी कला, शेष सहस फुन भाव। गृह सावित्री लक्ष्मी लगी, गुल की कली समान, गोरख दत्त दिगंबरम, ये जानत परवान। क्या कहा? कि ब्रह्मा विष्णु विलास पद, ब्रह्मा विष्णु भी उस पद के विलास में हैं। गुल चमकारा चाव, अर्थात वो भी उस गुल की चमक, अर्थात उस परम ज्योति स्वरूप को देखना चाहते हैं, उसका चाह है उनको। लेकिन क्या देख पाए? नहीं देख पाए। ना ब्रह्मा देख पाए, ना विष्णु देख पाए। केवल किसने देखा? शिव जी ने देखा। इसीलिए आप आगे देखेंगे कि इस सारी जो वाणी है, इस वाणी में शिव की महिमा आएगी, शिव जी की आरती आएगी, शिव स्तोत्र आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि शिव जी ने उसे देखा। हालांकि वो बात दूसरी है कि वो मुक्त नहीं हुए हैं, उन्होंने केवल उस ज्योति स्वरूप को देखा है, उस ज्ञान का उन्होंने अनुभव किया है। लेकिन मुक्ति कब होगी? कि बिना सतगुरु के नहीं होगी। इसीलिए साहिब ने ऊपर बताया, बिन सतगुरु कीमत नहीं, पाया लाल इराल, मानक की कीमत करें सतगुरु साहूकार। तो ये सारी चीज जो बता रहे हैं कि बिना सतगुरु के बात नहीं बनेगी। साहिब क्या कहते हैं? साहिब देखिए ऊपर की साखी में क्या लिखा कि सुखदेव सुनिया कान, सुखदेव ने भी वो ज्ञान सुन लिया था और 84 जो है उसका भय उसका मिट गया था। लेकिन उसके बाद भी उसे गुरु करना पड़ा। किसको? राजा जनक को। तब जाके उनकी मुक्ति हुई, नहीं तो क्या मुक्ति हुई? नहीं हुई। तो बिना सतगुरु के साधो भाई मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे कोई कितना भी ज्ञान ले ले। हम तो सबको कहते हैं कि भाई नाम सबको मिलना चाहिए, नाम का अधिकारी प्रत्येक जीव है। जिसके पास नाम नहीं है वो अपराधी है, वो पापी है। इसीलिए नाम हरेक के पास होना चाहिए। इसीलिए दास नाम तो बता देता है, लेकिन नाम बता के लाभ क्या है? साहिब कहते हैं नाम तो आप जरूर लो, लेकिन जब तक आप सतगुरु धारण नहीं करोगे वो नाम काम नहीं करेगा। इसके बाद साहिब क्या कहते हैं आगे? साहिब फिर कहते हैं कि भाई पार्वती को परिचय हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने कान से सुना था। फिर क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं हुआ, उनको भी चाह है इस चीज की। धर्मराय अर्धंगी कला, ध्यान से समझिए, धर्मराय क्या है? काल। अर्धंगी किसको कहा गया? माया को, अद्या को। ठीक है, ये क्या है? कला। ये सभी उस परमात्मा की ही कला है। काल भी उसी का पुत्र है और जो अद्या है ये भी उस परमात्मा ने ही प्रकट करी। तो ये सभी क्या है? कलाएं हैं परमात्मा की। और कौन कला है वो भी आगे आएगा। शेष सहस फुन भाव, और शेष जो हैं वो भी हजारों फनों से उसी के भाव को रट रहे हैं, उसी नाम को ही। सावित्री लक्ष्मी ये सभी लगी हुई हैं कि किसी प्रकार से उस गुल को, अर्थात उस प्रकाश को हम जान लें। गुल की कली समान, ये तो लेकिन क्या कहा? गुल माने फूल भी होता है।
कि फूल की कली जो होती है ना, पहले कली होती है, उसके बाद फिर खिलता है, फिर फूल बनता है। तो कहते हैं कि ये सावित्री लक्ष्मी ये तो उस गुल की कली के समान है, यानी अभी इन्होंने उसका दीदार किया ही नहीं है, फूल का दीदार नहीं किया, लेकिन ये कली उसी की है। तो किसने किया कि गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय जी, दिगंबर, बोले ये सभी जो हैं ये परवान, ये जानत परवान कि ये उस परम पद को जानते हैं, इन्होंने वहां पर उस परम पद का दीदार किया है। फिर किसका कहा, ग्रीव ध्रुव प्रहलाद रुनाम दे भरथरी गोपी चंद समरथ कला कबीर हैं गुल चमकी निर्दुंद। अब देखिए क्या कहा, ध्रुव, प्रहलाद, नामदेव जी, भरथरी, गोपीचंद, भरथरी और गोपीचंद दोनों गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। बोले ये सभी भी, इन सभी ने भी क्या है, मुक्ति पाई। समरथ कला कबीर है, गुल चमकी निर्दुंद, कि वो जो नूर रूपी वो परमात्मा है, जो ज्योति स्वरूपी परमात्मा है, उस सभी को उस चमक अर्थात उसका प्रकाश निर्द्वंद रूप से केवल कबीर साहिब ने देखा है। केवल कबीर साहिब ने, थोड़ा बहुत प्रकाश तो बाकियों ने भी देखा है, लेकिन समरथ कला कबीर है, कबीर साहिब ने ऐसा देखा है कि स्वयं कबीर जो हैं वो उस परमात्मा की कला है। स्वयं जो ज्ञानी पुत्र जो कहते हैं ना कि कौन सा सुत था दूसरा, ज्ञानी, कूर्म के बाद दूसरे जो उत्पन्न हुए ज्ञानी, तो वो ज्ञान रूपी कला स्वयं कबीर साहिब है, और ज्ञान रूपी साक्षात परमात्मा है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसीलिए परमात्मा का कोई अंत नहीं है। इसीलिए साहिब ने क्या कहा कि समरथ कला कबीर है, गुल चमकी निर्दुंद। फिर क्या कहते हैं, ग्रीव सुल्तानी बाजीद हैं पीपा धन्ना रहदास नानक दादू कह लगी गुल चमकी आकाश। कि सुल्तानी अर्थात जो अधम सुल्तान था, बाजीद जी, पीपा, धन्ना, रहदास जी, बोले ये सभी के सभी, नानक साहिब, दादू साहिब, ये सभी के सब के वो चमक लगी है, उसकी उस नूर की चमक लगी है, इन्होंने उसका दीदार किया है। लेकिन कबीर साहिब क्या है, कबीर साहिब उसके साथ एक हो गए हैं। इन्होंने दीदार किया, इनको मुक्ति मिली, लेकिन कबीर साहिब स्वयं उस समरथ की कला ही हो गए हैं, गुल चमकी निर्दुंद। और यहां लिखा है गुल चमकी आकाश, आकाश यानी कि दूर चमकती है, उसके साथ एक नहीं हुए, यानी कि ये सब उस परमात्मा का इन्होंने दीदार किया, इनकी मुक्ति हुई, लेकिन कबीर साहिब उसके साथ निर्द्वंद रूप से एक हो गए हैं। तो ये साहिब ने यहां पर बताया। अब यहां पे ये जो कबीर हैं ये कौन है, ये काशी वाले कबीर साहिब की ही बात हो रही है, कबीर दास जी की बात हो रही है कि वे एक हो गए, और इसीलिए समरथ कला बताई। इसीलिए जो काशी के कबीर साहिब हैं, कबीर दास हैं, उनको भी कबीर साहिब बोला जाता है। बाकी किसी को साहिब का दर्जा नहीं दिया गया। आगे क्या कहा, ग्रीव अनंत संत गुलगंध है गंधी जेही बास जाघट चमकी जानिए हरदम पीवे श्वास। ध्यान से समझिए इस वाणी को। क्या कहा, अनंत संत गुल गंध है, कि अनंतो अनंत संत जो हैं, गुल अर्थात फूल, गंध अर्थात खुशबू, उस फूल की खुशबू है। ये गुल कौन है, ये फूल कौन है, ये फूल है परमात्मा। कि ये जो परमात्मा है, इस परमात्मा की खुशबू कौन है, ये संत हैं। गंधी जे ही वास, जिस प्रकार गंध के अंदर खुशबू होती है, इसी प्रकार ये संत भी उस परमात्मा की खुशबू सर्वत्र सारे जगत में फैलाती है। जा घट चमकी जानिए, और जिस भी घट में उसकी चमक अर्थात उसकी ज्योति प्रकट हो जाती है, हरदम पीवे श्वास। किस घट में प्रकट होती है, जा घट, उस घट में जो हरदम पीवे श्वास, जो हरदम इन श्वासों को पीता है, अर्थात श्वास श्वास में साहिब का सुमरन करता है। हरदम
हर दम यानी कि हर एक दम, हर एक सांस में, श्वास श्वास में श्वास को ही पीना है। और ये श्वास के अंदर जो श्वास है वो वास्तव में परमात्मा ही है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा, नाम त्रिकुटी, क्या था, नाम त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, कि सब सांसों की श्वास के अंदर हूं मैं। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इसको हर कोई नहीं जान पाता, तो जानता है कोई तो सतगुरु के माध्यम से। उम्मीद करता हूं भेद आपको समझ आ गया होगा। बंदी छोड़ की दया आप पर बरसती रहे। सत साहिब।